Hello guys, welcome back to my brand new vlog. अच्छा, अब हम व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। यस नहीं। अच्छा यार, इस व्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ अपनी पेपर जर्नी के बारे में कि मैंने किस तरह के पेपर दिए, पेपर जर्नी वो वाली नहीं, बस मैं आपको ये बताऊंगा कि मुझे कैसा फील आ रहा है। लास्ट पेपर हो चुका है, यानी कि पेपर खत्म हो चुके हैं, तो मुझे कैसे फील आ रही है उसके बारे में बताऊंगा। जर्नी को छोड़ दो, वो रिजल्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी अगर बता दी तो फिर दोनों को मिला के कुछ मीम्स बन सकते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उसको बाद में हम डिस्कस करेंगे। अभी बस हम जिस मौजू को छेड़ेंगे वो होगा कि मुझे कैसा फील आ रहा है अभी। वैसे तो पेपरों के एंड पे दो टॉपिक निकलते हैं, एक तो फर्स्ट ईयर की जर्नी, एक पेपर। तो फर्स्ट ईयर की जर्नी हम अगले 3-4 व्लॉग में कवर कर लेंगे। अभी जिस बारे में मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा, जिस बारे में मैं आपसे डिस्कशन करूंगा, जिसमें कम्युनिकेट में करने आया हूं, वो है पेपर्स फीलिंग। ओके, चूंकि मौजू बस इतना सा ही है, टॉपिक बस इतना सा ही है कि पेपर कैसे हुए हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका जवाब दे देता हूं। सही हुए हैं, ओके ठीक है। 2 नंबर पूरे, इसके 2 नंबर मिल गए। शॉर्ट क्वेश्चन थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब कैसा फील आ रहा है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आया है, इसको मैं आपको बताऊंगा कि मेरे कैसा फीलिंग आ रही है मुझे। पहले वाला शॉर्ट क्वेश्चन था, उसके मैं आपको जवाब दे चुका हूँ, सही हुए हैं, तो उसके 2 नंबर मुझे पूरे मिल गए। ओके डन, इट्स ओके। अब लॉन्ग क्वेश्चन आया है कि कैसी फीलिंग आ रही है, तो उसका मैं आपको जवाब दूंगा। यार इसकी मैं आपको एक एग्जांपल से क्लियर कर देता हूँ। एक इतना लंबा पहाड़ की ढलान है, बंदा यहाँ पर खड़ा है और वो देख रहा है, इसको मुझे वाकई में पूरा करना है। उसके पसीने निकल रहे होंगे, अभी वो चढ़ना भी स्टार्ट नहीं हुआ होगा। ये वाली फीलिंग मेरे पहले पेपर वाले दिन थी यार। 21 दिन अब तैयारी करते रहना, पेपर देते रहना, पता नहीं क्या क्या करते रहना, बस इसी फीलिंग की वजह से मैं उस वक्त भी थक रहा था। और अब इमेजिन करो कि आपने वो जैसे भी फेस कर लिया है, इंग्लिश का पेपर दिया, केमिस्ट्री का पेपर दिया, सो ऑन, जो भी पेपर दिए, एट द लास्ट तर्जुमा कुरान का पेपर देके बंदा फारिग हो जाए, यानी कि एक बंदा यहाँ पे खड़ा था, वो वहां पर पहुंच चुका है। तो अब बस इन दोनों की फीलिंग को इमेजिन कर ले, वही मेरा आज वाला हाल है। अब मैं आपको बता दूं, पेपर से वापस आकर मैंने क्या किया। पेपर से वापस आकर सबसे पहले तो रात को, अच्छा पेपरों में एक बार मेरे साथ बड़ा सीन होता था, पेपर से वापस आकर मैं सो जाया करता था, तो मेरी वैसे सारी रूटीन खराब हो चुकी होती थी। क्या पेपर से आके सो जाऊंगा और 6-7 बजे जाके उठूंगा, फिर तैयारी करूंगा। रात को मुझे पढ़ने की आदत ही नहीं है, सुबह उठ के पढ़ लेता होता हूँ। सुबह वैसे 3-4 बजे उठ जाऊँ, जितने बजे भी उठ जाऊँ, सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, मगर रात को नहीं पढ़ा जाता मेरे से। ओके, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए अब हम बात करेंगे, क्या बात कर रहे थे यार में, हाँ, कि रात को मुझे पढ़ने की आदत नहीं है, मगर मैं जब रात पेपर के बाद सो जाया करता था, तो अब मेरी रात मुझे नींद नहीं आया करती थी, मगर पढ़ने का भी मुझे दिल नहीं किया करता था। 12 बजे मैं लेट जाया करता था, ना कुछ मोबाइल नहीं देखा करता था, रात को लेट सोचता रहता कि यार पेपरों के बाद व्लॉग बनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। मेरे पेपरों में तो अक्सर मेरे साथ ये भी बना था कि मैं रोजाना व्लॉग बनाया करूं, मगर फिर मैंने कहा यार अपनी औकात पर वापस आओ, इतना नहीं आपको कोई देखने वाला, इतना किसी को आपको देखने का शौक नहीं। तो फिर मैंने कहा कोई हफ्ते में 2 व्लॉग डाला करूंगा। कैसा, ये इतना तो देख सकते हो ना यार। अगर देख सकते हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिख देना, इज्जत कर देना, गालियां दे देना, कुछ भी कर देना, बस कमेंट कर देना इस व्लॉग के बारे में। ओके, किस बारे में गुफ्तगू कर रहे थे यार हम? यार एक तो सीन कट करो यार, सही तरह शुरू कर। मैं गुफ्तगू कर रहा था कि पेपर से वापस आके मैंने क्या किया यार। ये माइंड होना चाहिए कि आपको फौरन याद आ जाए, भूल भी जाए आपको फौरन याद आ जाए। ऐसा माइंड जिसके पास होगा उसका नाम होगा अरहम। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा।
पेपर से वापस आकर सो गया, 6-7 बजे उठा। 6-7 बजे उठने के बाद में खाना खुना है जो भी कर के फिर मैं मोबाइल देखा, 2-3 मूवी देखी। मूवी देखने के बाद दोबारा सो गया खुशी में। खुशी के बाद फिर मैं सुबह उठा, आई थिंक 11-12 बजे। 11-12 बजने के बाद 12 बजे मैंने इंस्टा डाउनलोड किया अगेन। इंस्टा डाउनलोड करने के बाद मेरी नीयत कोई नहीं थी कि मैं रील्स देखूं, मगर ओबियसली सामने रील आई। फिर मैंने कहा वाओ कितनी अच्छी रील है। फिर मैंने ऊपर किया, फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऊपर करता ही चला गया और 1.5-2 घंटा ऐसे ही गुजर गया, मुझे पता भी नहीं चला। बड़ी माशाल्लाह बड़ी बरकत है यार इंस्टाग्राम पर, वाकई में नहीं पता चलता कि अगर आप ऐसे करते रहो आपको पता ही नहीं चलेगा कितना टाइम गुजर जाए। बड़ी बरकत अल्लाह ताला ने रखी हुई है इंस्टाग्राम पर। ओके, इंस्टाग्राम डाउनलोड करने के बाद सेटिंग करने के बाद एक रील अपलोड की। उई हाँ बताऊं तो सही, पहली रील मेरी 3000 पर गई। इतनी खुशी हुई कि मैं क्या ही बताऊं। पहली रील मेरी 3000 पर गई, इनफ यार, बस काफी था इतना। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो कोई बात नहीं, इंस्टाग्राम पर बिल्कुल भी जाके ना देखने की आपको जरूरत नहीं। आपने वो सीधा जाना यूट्यूब पर जाकर देख लेने, क्योंकि इंस्टाग्राम पर कोई देखे या ना देखे मुझे क्या फायदा है, मुझे कोई फायदा नहीं। यूट्यूब पर आपने देखनी है, इंस्टाग्राम पर जाने की बिल्कुल जहमत नहीं करनी, यूट्यूब पर ही देखकर सब काम आपने खत्म कर देना है। वो रील मेरे ऐसे पड़े होने की है। अच्छा, उसके बाद मैं दोस्तों के साथ चला गया। दोस्तों के साथ मैंने पूरे के पूरे 5-6 घंटे गुजारे। इतने मैंने जिंदगी में नहीं कभी किसी के साथ गुजारे, आई मीन बाहर के फैमिली के अलावा। तो बस ये सीन था। आई नो फजूल बातें की मैंने इस व्लॉग में, मगर यार बहुत खुशी है, तुम नहीं समझ सकते। कैसे समझ सकते हैं तुम लोग, पेपर ही नहीं दिए, मैं समझ सकता हूँ खाली। चलो यार बस इस व्लॉग का एंड करते हैं। ये मुझे थोड़ी सी छोटा सा व्लॉग बनाया है, इतनी गुफ्तगू करनी थी। ये व्लॉग मैंने बस एक स्टार्ट लिया है कि अब मैं अपने व्लॉग स्टार्ट करने लगा हूँ। इस हफ्ते तो हो सकता है कंसिस्टेंट ना आए व्लॉग, अगले हफ्ते से 2 व्लॉग कंफर्म आया करेंगे।